नमस्कार सभी साथियों एवं किसान भाइयों को स्वागत है मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का वीडियो एनालिसिस बाय एग्रोमेट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बदलाव जो हुआ है उसकी बात हम करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि 5 जनवरी का जो डाटा था यहाँ पर माइनस 0.83 डिग्री सेल्सियस, यानी जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है ला लीना के लिए -0.8 डिग्री सेल्सियस उसको पार कर चुका है। यानी ला लीना कंडीशन जो 3.4 इंडेक्स रहता है प्रशांत महासागर का, उसमें ये बन चुकी है। तो जो लगातार मैं वीडियो में बात कर रहा था कि ला लीना की तरफ कभी भी ये आंकड़े हैं जो बदल सकते हैं, तो यहाँ से लेकर आप ये देख सकते हैं इक्वेटोरियल जो रहता है करीब 150 डिग्री ईस्ट से लेकर हम 90 डिग्री वेस्ट की बात करें, तो ये जो 3.4 का यहाँ पे जो एरिया रहता है, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नीला कलर है जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपको एनिमेशन में दिखेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो तापमान है वो जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है -0.8 डिग्री जो आपको दिख रहा होगा, ये नीला कलर यहाँ पर जब छा जाएगा तो उसका मतलब होता है प्रशांत महासागर में जो ला लीना है वो आ चुका है। और ये और ज्यादा सपोर्ट करता है भारतीय उपमहाद्वीप में जो ठंड का प्रकोप रहता है, जो विंटर होती है, सर्दी होती है, ये कई बार उसको बहुत उच्चतम लेवल तक ले जाता है। और कई बार जो हम समय अवधि की बात करें तो ठंड के समय अवधि में भी वृद्धि करता है। तो ला लीना जब तक यहाँ पर कंडीशन रहेगी -0.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अगर थोड़ा भी इधर उधर ये तापमान बने रहेंगे तो आने वाले समय में जो ठंड है वो और अधिक लंबी खिंच सकती है। और ये जो एक्सट्रीम लेवल होता है ठंड का, कहीं पर जो पाला पड़ता है या कोल्ड वेव चलती है, कोल्ड डे होता है, शीत दिवस होती है, शीतलहर होती है, ये जो है लगातार आपको देखने को मिल सकती है। और बीच में चूंकि ये आंकड़े कम हुए थे, लेकिन एक महासागरीय दशाएं एकदम से जो चेंज हुआ है ये काफी प्रभावित करेगा। और ये ठंड में जो पूरा भारत है ये पूरा हम कहें एक तरह से तो बहुत असर ये उस पर छूने वाला है। अब वापस आते हैं मध्य प्रदेश के मैप पर। तो गुजरे सप्ताह में आपके लिए जो है वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन लगातार हम जो देखें तो करीब 5 या 6 तारीख से जो शीतलहर है मध्य प्रदेश में छाई रही। हम बात करें श्योपुर है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, यशोनगर, गुना, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, मैया। तो यहाँ पर जो है कोहरे वाले दिन भी हमको देखने को मिले। सिपरी है, गुना है। और कल हम राजगढ़ की बात करें 8 जनवरी को, तो यहाँ पर जो तापमान रहा वो न्यूनतम तापमान बहुत ज्यादा गिरा और 1.6 यानी 1.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। जो भारत के जो मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत का जो मैदानी क्षेत्र होता है, जो प्लेन्स होते हैं, उसमें ये सबसे कम तापमान अगर हम सभी प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम तापमान जो मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला था यहाँ पर देखने को मिला। और आगे की हम इस सप्ताह में चर्चा करें तो अभी क्या रहेगा, जो शीतलहर या शीत दिवस की जो स्थिति है वो हमको देखने को मिल सकती है। हम बात करें पूरा ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो अभी फिलहाल आज का दिन और अगले 24 घंटों में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, सोनभद्र, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना, छतरपुर, सागर, दमोह। तो फिलहाल अभी इन क्षेत्रों में और कल के दिन जो आज और कल के दिन है वो ठंडी हवाएं चलेंगी। कहीं कहीं शीत दिवस जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिपार्चर रहता है वो अधिक जो है देखने को मिलेगा। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग सामान्य तापमान जो ठंड में रहते हैं वो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, देवास, इंदौर, धार और झाबुआ में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम और नीचे की तरफ जाएं तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदा, छिंदवाड़ा, पारगुना, सिवनी, बालाघाट, यहाँ पर जो ज्यादा जो चेंजेस वो देखने को नहीं मिला। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़े से किसी दिन ज्यादा रहा है, किसी दिन जो कम है। तो लगभग हम आधे मध्य प्रदेश में जो मालवा, निमाड़ और महाकौशल का क्षेत्र वहां लगभग नॉर्मल ठंड जो रहती है उतनी मिली। लेकिन जो ऊपर का ग्वालियर है, चंबल संभाग है, विंध्याचल का क्षेत्र है और पूरा हम बघेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, इसमें वो जो है हमें जो ठंड का असर है वो ज्यादा देखने को मिला। यहाँ से हम एक दो भागों में मध्य प्रदेश को बांटे तो इस क्षेत्र में लगभग नॉर्मल जो ठंड रहती है वो रही देखने को हमको मिली। लेकिन इस क्षेत्र में पिछले 2-3 दिन में जो रहा है कोहरा की चादर यहाँ काफी देखने को मिली। सुबह के समय अलग धूप होती थी, लेकिन जैसे जैसे सुबह का समय निकलता था उसके बाद यहाँ कोहरा भी जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिला। ये एक मैप होता है जो मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर, तो लगभग हम देख सकते हैं कि पूरा जो मध्य प्रदेश है गहरे नीले और हल्के नीले कलर में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन हो, चाहे आपका धार हो, सभी जगह, गुना हो, सिपरी हो, भिंड, मुरैना, इसके बाद हम बात करें बैतूल, तो लगभग सभी जगह जो मैक्सिमम टेम्परेचर का डिपार्चर है वो 1 से 2 डिग्री का रहा, यानी जो तापमान होते हैं उनसे वो नीचे देखने को ये मिला। और ये जो मैप है वो न्यूनतम तापमान का है, यानी जो डिपार्चर वो देखने को मिला। तो लगभग ये मान के चलिए आप पूरा विंध्याचल का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और कुछ ग्वालियर चंबल संभाग का क्षेत्र और फिर हम थोड़ा सा कुछ महाकौशल का ले लें तो लगभग उज्जैन संभाग है, भोपाल संभाग है, इंदौर संभाग है, ग्वालियर संभाग है, जबलपुर संभाग के कुछ जिले हैं। तो यहाँ पर जो है माइनस जो टेम्परेचर का डिपार्चर रहा वो करीब हमको -3 डिग्री और -4 डिग्री का जो न्यूनतम तापमान रहता है उससे और न्यूनतम तापमान हमको देखने को मिले। और इसी कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा
प्रभावित कर रही है और लगातार जो है जो ठंड वो बढ़ाई हुई है, दिन के समय भी और रात के समय में भी तापमान जो है वो गिरे हुए हैं। अब मैं बात करूंगा कि मध्य प्रदेश में 10 तारीख के बाद कैसे मौसम बदलने वाला होगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ से हवाएं जो है 11 तारीख से जो है वो बदलना शुरू हो जाएंगी। ये 10 तारीख का मैप है और फिर हम देखें तो 11 तारीख को लगभग ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर फिर से, जो पिछली बार मैंने जैसा बताया था, ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा के आसपास के भाग बनेगा। और 11 से 12 तारीख में एक और जो WD है वो भारत के जो ऊपरी हिमालय के क्षेत्र है यहाँ पर प्रभावित करने लगेगा और उसी के प्रभाव से यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आता है, हवाएं इस तरह से यहाँ पर मिलती हैं और वही जो बार बार जो फिनोमेना होती है उसी तरीके की जो स्थिति है वो बनती हैं। लेकिन क्या हुआ कि 11 तारीख के बाद ये मौसम जो है लंबे समय के लिए बदलेगा और जो फिलहाल ठंड की स्थिति देखने को मिल रही है पूरे मध्य प्रदेश और भारत में, ये है, ये थम जाएगी और ये पूरे सप्ताह के लिए, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस अवधि के लिए 15, और उसके बाद भी ये लगातार जारी रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इधर और बात करें, दो सर्कुलेशन रहेंगे, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा। वो लगातार इस तरह से बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से यहाँ पर नमी जो है वो पहुंचेगी और जो उत्तरी हवाएं इधर से आती हैं यहाँ से, ये रुक जाएंगी। इस तरह से जो आती है हिमालयी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम की तरफ से और उत्तर की तरफ से आती हैं, ये जो है लगभग बंद हो जाएंगी और इसके कारण क्या होगा, दिन और रात के तापमान में जो अंतर है वो बढ़ जाएगा। यानी जो रात के तापमान है वो सामान्य से जो है वो ऊपर रहेंगे और दिन के तापमान जो धूप खिलती है वो ज्यादातर उसका असर हमको देखने को मिलेगा और बादल रहेंगे तो ऊष्मा वातावरण में रहती है, जिसके कारण तापमान जो है बढ़ते हैं। और लगातार ये जारी रहेगा, 14 है, 15 है और ये लंबे समय के लिए आप कह सकते हैं कि हम जो ठंड है उससे राहत मिलने जा रही है। अगले 8 से 10 दिनों के लिए देखा जाए तो मध्य प्रदेश समेत समस्त पूरे भारत में ये राहत हमको देखने को मिलेगी। अब जो थोड़ी सी बारिश की संभावनाएं बन रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लगभग जो 12 तारीख से हम देखें, 12 और 13 को जो ग्वालियर चंबल संभाग के समस्त जिले हैं, फिर इस तरह से ये जो अशोकनगर है, टीकमगढ़ है, गुना है, छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सीधी, मैया, सीधी, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन क्षेत्रों में जो है अगले 10 तारीख की बात करें, 11 है, 12, 13, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और किसी किसी जगह छोटी बारिश और किसी जगह मध्यम बारिश होने की संभावना है। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे 13 जनवरी है, 15 जनवरी है और कहने के 16 जनवरी को भी शामिल कर दिए जाए। ये तो लगभग मध्य प्रदेश में इस तरह से हम बात करें, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, खरगोन, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, गुना, यहाँ भी जो है अगले 4 से 5 दिनों में 11 तारीख से यहाँ पर मौसम बदलेगा। जो दक्षिणी हवाएं वो यहाँ आएंगी तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉकेट्स बन सकते हैं जहाँ पर बारिश, कुछ हल्की बारिश यहाँ किसी जिले में, विदिशा है, रायसेन है, सीहोर है, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, यहाँ किसी भी जिले में देखने को मिल सकती है और थोड़ा उससे बारिश की गतिविधियां हो सकती है सागर, दमन, इन जिलों में भी देखने को मिले। तो अगले सप्ताह से जो ठंड का असर वो कम हो जाएगा और बारिश की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छिटपुट गतिविधियां हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं कहीं जो पासिंग सावर्स है या जो हल्की बारिश है वो देखने को मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के भागों में मिल सकती है। तो फिलहाल इस सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। और चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो की लिंक को अन्य जगह शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।